वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे धीरधैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतम्, परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती। परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासु, सदा दयं ददि अक्षरटारिणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारिणी दोष निवारिणी, रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयं जगदम्बे नमामयं जगदम्बे नमामयं। है सरस्वती माँ वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। माँ 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 3 बार माँ शब्द का उच्चारण करने के बाद कोई भी माँ अपने पुत्र की इच्छाओं का दमन नहीं करती। इस तरह माँ बड़ी दयालु है, दयाओं से भरी हुई दुर्गा है, माँ है। इसलिए मैं माँ को अरबों प्रणाम करता हूँ। घोर पड़े कलयुग जग में और धर्म जाए पाताल, अधर्म के रंग बरसे जग में आ जाता है काल। काल हटाने ईश्वर हर युग में प्रकट हो जाते हैं। कल युग की काली काली माँ है, इस कारण सब दुख पाते हैं। दुख के अंबार यहाँ लगे हुए, सुख का तो नाम निशान नहीं। सब भोग में फंसे नर नारी, यहाँ भगवान का यहाँ कोई काम नहीं। दुख ही दुख इस जगत में और नहीं सुख का नाम निशान। मृत्यु भंवर सागर पड़ी और मृत्यु जगत ही जान। ये सारा संसार मृत्यु तुल्य है और इस मृत्यु तुल्य संसार में
सुख की इच्छा करना मृग तृष्णा के समान है। रामावतार में भगवान राम के सूर्य का प्रकाश अयोध्या में हो चुका था। पलने में राम जी झूल रहे थे। माताएं झुला रही ललना और पलने में झूल रहे ललना, और राम लला झूले ये अवध में, तो काल का वहां लगभग टलना। जब घूमा चक्र विधिना का वहां, तो सब कुछ सुलटा हो पाया। उत्तर में सूरज चमक रहा, उत्तरायण सूरज प्रगटाया। उत्तरायण सूरज का बड़ा महत्व है, उत्तर दिशा का भी बड़ा महत्व है। चार धाम उत्तराखंड में ही आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और कैलाश पर्वत, मानसरोवर। तो जो जीवन में हर प्रश्न का उत्तर हमको तो वहां से मिलता है, और उत्तरायण सूरज मकर में हो, कल्याण जगत का करता है। तो उत्तरायण ये सूर्य है, और बदली सूर्य की चाल। कुंभ में सूरज आ गए और आंखों देखा हाल। तो जब सूरज उत्तरायण अवध में उदय हुआ और महाशक्ति प्रगटाई थी, तब गोद भर गई तीनों माताओं की, और राम शक्ति यहां आई थी। राम लखन भरत शत्रुघ्न, और हुआ भारत अवतार। निराकार की ज्योति और अवध हुई साकार। निराकार की ज्योति साकार हो गई अयोध्या में त्रेता युग में। राम रूपी सूर्य का प्रकाश सारे संसार में प्रकाशमान हुआ। सौभाग्य का विषय था। जितने भी अवतार होते हैं सब उत्तराखंड में होते हैं, भारत में चारों युगों में। और रामा अवतार भी अयोध्या में उत्तर दिशा में हुआ। और सबसे पहले वानर बनकर और भोले छोड़ रहे कैलाश, एकादशवां रुद्र बन गया और अंजनी लाल का हुआ प्रकाश। राजमहल के वृक्ष के ऊपर और बजरंग बली हुए साकार। रामचरण की इच्छा करते ऐसे सत्य रूप अवतार। एक बानर को खिलौने की तरह भगवान राम ने देखा। अब राजमहल में बानर अंदर कैसे आए, पहरेदार करे चौकसी और बानर रहे भगाए। तब जोर जोर से रोने लगे राम जी, मुझको तो बानर ही चाहिए, गर बानर नहीं मिला मुझको तो रुदन रुकेगा कभी नहीं। राम जी जोर जोर से रोने लगे। हनुमान जी भी चक्कर खा गए कि राम जी को क्या हुआ, ये रो क्यों रहे। तब दशरथ ने ऐलान किया, जो राम पसंद बंदर लावेगा पूरा इनाम वह पावेगा, और दशरथ से मिल जावेगा। अरबों बंदर पकड़ पकड़ कर और लिया सभी ने इनाम।
पर एक भी बंदर पसंद नहीं आया ऐसे राजा राम। तब एक बानर खुद वहां आया और राम के चरण के हाथ लगाया। मंगलवार फाल्गुन छाया और राम रंग अवध बरसाया। बरसे हजारों रंग फागुन बज गयो यो चंग है। वानर ने छू लिए राम के और चरण, ये सब रंग है ये राम जी की रज लगा ली। नाम उनका हनुमान है, वो वानर नहीं शिव का ही एकादश रुद्रवा हनुमान है। ऐसे आए हनुमान जी राजमहल चुपचाप। राम भी वानर देख कर हंसने लगे तत्काल। तब दशरथ ने कहा धन्य हो, कौन वानर कैसे यहाँ आया, राजमहल में इसे कौन यहाँ लाया। सब हट गए दूर दूर और राम खिलखिला पाए। अरे दशरथ कौशल्या सुमित्रा सब चकित रूप दर्शाय। बानर खेल रहे श्री राम, बानर संग खेल रहे रे श्री राम। और रंग बरसे अवध में आज, फाल्गुन मास पे रंग बरस रहे और बरसा रहे हनुमान। अरे वानर भी जबल रंग बिरंगा और देख रहे राम। धन धन मिलन रूप हनुमान, राम और हनुमान को मिलन देख कर और अवध गई मुस्काए। धन्य धन्य यो रंग जो राम वानर चढ़ जाए। राम जी पर और वानर पर फाल्गुन के बसंत के रंग चढ़ गए। पुष्प वाटिका रूपतन, पुष्पक आए विमान। केसर अगर तगर के रंग और बरसा गए भगवान। 33 करोड़ देवताओं ने रंग बरसाया। ऐसा फाल्गुन मास में राम रंग बरस रहे थे। इस राम रंग के प्रसंग को सुने सुनाए कोय, मंगलवार कलयुग पड़े तो सारे रोग क्षय होए। जितने पश्चाताप हैं और सब हटते तत्काल। और शक्ति भारत को मिलती है और ईर्ष्या का है काल। ईर्ष्या छल कपट पाखंड ये राम जी की इच्छा करने से चले जाते हैं। और मृत्युलोक में राम जी अमर हैं, एकादशवां रुद्र हनुमान जी अमर हैं। लेकिन यहां पर मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है मृत्युलोक में, तो आपकी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए। ये राम जी ने हनुमान जी से उस वानर से पूछा, है वानर क्या करने आए हो अवध में और क्या इच्छा है तुम्हारी। और राम पलने में झूल रहे हैं, बोलो इच्छा प्यारी। तब हनुमान मंद मुस्काए, राम चरण पे ध्यान लगाए। महाराज कैलाश छोड़कर आया हूं, एकादशवां रुद्र हन करके बानर बनाऊं, और मेरी एक ही इच्छा है कि मैं राम चरण अनुराग को प्राप्त करूं, बस। नहीं कोई भोग चाहिए मुझको और नहीं कोई योग चाहिए मुझको। नहीं कोई सिद्धि और धन धान राजपाट और नहीं सत्ता चाहिए मुझको। मुझको तो सत्य चाहिए, सत्य रूप है राम। उनके चरणों का चापन करूं, बोले ये हनुमान। वानर की ऐसी इच्छा देख करके राम जी भी पलने में हंसने लगे। बड़े चतुर हो वानर तुम और
वानर रूप बनाया है, ये सब शिव की माया है, जो खुद हनुमान बन आया है। तो आद्य गुरु शिव के रूप हैं महावीर हनुमान, बस एक ही इच्छा है उनकी और मिले सदा उन्हें राम। तो इच्छा कैसी होनी चाहिए? ये हनुमान जी ने राम जी को बताया कि राम चरण रज साथ में और नहीं कछुचा, जिधर देखूं उधर राम जी और राम प्रकाश हो ही जाए। मेरी आत्मा में राम का प्रकाश हो, मैं जिधर देखूं उधर मुझे राम नजर आए, मेरे रोम रोम में राम रहें और मैं राम के चरणों का दास रहूं। मृत्युलोक में ऐसी इच्छा करने वाला चारों युगों में एक ही वानर आया, जिनका नाम है हनुमान। बाकी सारा संसार चारों युगों में इस मृत्युलोक में, जहां मृत्यु निश्चित है, अपनी इच्छाओं का पिटारा लेकर के मंदिर मंदिर और घर घर में और राज दरबार में घूमते रहते हैं। ये इच्छाओं का पिटारा हे राजा, तू इसको पूरी कर देना, झोली प्रजा की भर देना और कभी इनकार नहीं करना। पर सारे राजा निर्बल हैं, चारों युग के माय, इच्छाओं का पिटारा कभी न पूरा पाए। ये मृत्युलोक में इच्छाओं का पिटारा राजा तो क्या भगवान भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा ही आपका जन्म है। यदि आपकी इच्छा नहीं होती तो आप परमात्मा से अलग ही नहीं होते, और जब परमात्मा से अलग ही नहीं होते तो मृत्युलोक में क्या करने आते? आपकी इच्छाओं की मृत्यु करने के लिए, आपकी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए भगवान ने आपको चारों युगों में जन्म दिया है। किस योनि में दिया है, किस जाति और धर्म वर्ण में दिया है, ये अलग बात है, लेकिन आप इच्छा आपके अंदर अंकुरित हो चुकी है। तो आज मंगलवार का दिन है, कलयुग है और फाल्गुन की प्रतिभा है, शुक्ल पक्ष की। उसके बाद तो होली आ जाएगी 15 दिन में। हो का मतलब होता है होनी, और ली का मतलब होता है उसमें लीन हो जाना। तो होनी तो होकर रहे, इसे टाल सके नहीं कोई, और अरबों इच्छा कर लो भारत वालों, पर ये पंच तत्व क्षय हो। यह आपका पंच तत्व का पुतला क्षय होगा, फिर आप इच्छाओं को कहां रखोगे? इसलिए भीष्म पितामह भी इच्छा मृत्यु थे। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि मेरी मृत्यु जब हो तो मेरी कोई इच्छा मेरे सामने शेष न रहे, न राज की रहे, न ताज की रहे, न परिवार की रहे, न किसी जिम्मेदारी की रहे, न इस मृत्युलोक की रहे। मेरे सामने तो भगवान खड़े रहे। ऐसी इच्छा भीष्म पितामह ने भी की, और कांटों की सैया पर अपना ताज सजा करके और भगवान कृष्ण के दर्शन करके उत्तरायण सूर्य में बैकुंठ को चले गए गंगा पुत्र। मां ने कितनी अच्छी शिक्षा दी। शिक्षा सीखो भीष्म पिता से, जिसे गंगा मां ने सिखाया था, बेटा कोई इच्छा मत करना मृत्युलोक में, वरना जन्म फिर पाया था, फिर जन्म होगा। इसलिए संसार और इस मृत्युलोक की सारी इच्छाओं को समाप्त करके भगवान की इच्छा को रखना ही जीवन है, और मृत्युलोक से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आप राजा बनना चाहो, सत्ताएं लूटना चाहो, भ्रष्टाचार करना चाहो, आतंकवाद फैलाना चाहो, हिंसा करना चाहो और अपने ताज को सुरक्षित रखना चाहो, तो यह तुम्हारी भूल है। ये पृथ्वी किसी के संग भी नहीं जाती। इस मृत्युलोक में आपका कोई सगा नहीं है, संबंधी नहीं है, ना आपका कोई दल है, ना आप में कोई बल है। आपको आना है तो जाना भी पड़ेगा, और ये इच्छाएं आपका भूत बनकर पीछा करेंगी और आपको फिर जन्म दे देंगी। तो भूत भविष्य वर्तमान को सुधारने के लिए भीष्म पितामह को देखो, जिन्होंने
उत्तरायण सूर्य में अपनी देह का त्याग कर दिया और सारी इच्छाओं को गंगा मां को समर्पित कर दिया और भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया कि एक ही इच्छा है मेरी, मुझे दिखे कृष्ण भगवान। जब भी मेरा जन्म हो वही करे कल्याण। जन्म मृत्यु के चक्र से मुझको कर दो मुक्त। विषम पिता इच्छा मृत्यु थे और कृपा हुई श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का तथास्तु, जाओ जीवन मृत्यु से मुक्त हो, अब नहीं जन्म फिर होवेगा। जिस लोक में जहां जाओ भीषम पिता में, वहां कृष्ण खड़ा खुद होवेगा। तो इच्छा रखो एक ही, सत्य रूप है राम। हनुमान के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी भी भीषम पिता में तो भी बाद में आएंगे द्वापर युग में, ये तो त्रेता चल रहा है, तब तो वहां कृष्ण बनोगे आप और महाभारत आप ही करोगे, और महाभारत में मैं तो रहूंगा नहीं, तो क्योंकि मेरी इच्छा तो रहेगी लेकिन मैं नहीं रहूंगा। तो क्यों? क्योंकि इच्छा मेरी राम में और आप वहां नहीं राम। आप वहां पर कृष्ण बनोगे तो द्वापर में मेरा क्या काम? तो मैं द्वापर में क्या करने आऊंगा? मेरी इच्छा तो राम में है, वहां तो भीषम पिता में आएंगे जिनकी इच्छा शाम में है। तो ये इच्छा तो फिर भी है, लेकिन इच्छा कैसी रखनी चाहिए? सात्विक रखनी चाहिए कि भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम मुख आवत नाई। अंतिम समय में भी आपके आसपास आपका परिवार खड़ा रहेगा, आपके सारे सगे और संबंधी खड़े रहेंगे और आपको मरने नहीं देंगे, इच्छाओं में उलझा देंगे। मैं आपका पुत्र और मैं आप, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पति, मेरे सब कुछ मेरा मेरे में फंस जाएगा वो आदमी और उन इच्छाओं में फिर जन्म लेगा। इससे तो अच्छा होता कि वह सब उसे अपने हाल पर छोड़ करके उसे राम नाम का प्रकाश और गीता का प्रवचन, रामायण का प्रवचन, श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनाते और कहते कि इसमें रखना इच्छा पिताश्री और सब इच्छा बेकार। जन्म मृत्यु के चक्र से और हो जावे उद्धार। जाओ अब बैकुंठ में और छोड़ो इच्छा चक्र। जो इच्छा रखोगे तो वापस मिलेगा नरक। ये नरक है क्योंकि आपको कामना आपकी बाकी है। नर की कामना नरक कहते हैं। नरक कोई जेल नहीं है। हर नर और नारी की जो कामना अंतिम समय में होती है वह उसको नरक में ले जाकर के वापस जीवन दे देती है। बीज बार बार खेत में उगता रहता है, इसलिए बीज का काम उगना है, इच्छाओं का काम जन्म लेना है। तो इच्छाओं से मुक्त होना ही जीवन मुक्त होना होता है। यह अद्भुत प्रसंग है, इसमें रामचरितमानस भी है, इसमें गीता भी है और इसमें भागवत भी है। यह प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा था, महाराज एक ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं देखना चाहता था कि मृत्यु का डर संत को कितना होता है। क्या मरे हुए सर्प से भी संत डरते हैं? तो संत तो बिल्कुल नहीं डरे, पर दिया उसे एक श्राप। 7 दिवस में मेरे जैसा होगा तेरा हाल। जा, मैं जीवन मुक्त होने की सोच रहा हूं, 7 दिन में तू भी जीवन मुक्त हो जाएगा। श्राप भी वरदान की तरह दिया ऋषि ने, वरना आज का कलयुग का राजा होता तो उसे जेल में डाल देता और कहता अच्छा तेने एक ऋषि को सताया। लेकिन ऐसा करते नहीं। संतों में सद्गुण होते हैं और राजाओं में मद होता है।
तो वो मद फेंकते हैं। मद मन जहर। हर राजा जहर फेंकता है क्योंकि उसे अपनी सत्ता का घमंड होता है और उस घमंड को दंड देने के लिए वह सारे साम दाम दंड भेद लगा देता है। यही राजा की कमजोरी है। और संत में सद्गुण होते हैं और सद्गुण मानवता के कल्याण के लिए होते हैं और मानवता होती ही कल्याण के लिए है। तो उस ऋषि के श्राप को सुनकर परीक्षित गदगद हो गए कि आज आया शुभ दिन मेरे जीवन का और 7 दिनों तक ही रहना, उसके बाद क्या होएगा ये संत कहे जो है कहना। तो सुखदेव जी महाराज आ गए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, क्यों बुलाया सुखदेव जी? महाराज 7 दिन बाद मरना चाहता हूं। ऋषि जी ने श्राप दिया है, मरा सांप डाल दिया था, मैं भी मरूंगा, तो मरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव हंसे तत्काल प्रश्न सुन ज्ञाना। अरे राजा परीक्षित याद करो भगवाना, 7 दिवस तक चरित्र सुनो भागवत जाना। ईश्वर को जानते जानते बैकुंठ में जाना। ईश्वर को जानना शुरू कर दो राजा। भूल जाओ इस राज ताज को, भूल जाओ संसार, भूल जाओ सब कुछ यहाँ ये मृत्यु लोक का सार। श्रीमद् भागवत अब सुनो और मद को देवो हटाए। राज ताज में क्या रखा है सदा सदा दुख पाए। राज ताज में व्यस्त रहने वाला हर राजा दुख पाता है, कोई सा भी युग हो, चाहे वो राजा दशरथ भी क्यों ना हो, चाहे वो राजा कंस भी क्यों ना हो, चाहे वो राजा दुर्योधन भी क्यों ना हो, चाहे वो राजा रावण भी क्यों ना हो, चाहे वो राजा हिरण्याकश्यप भी क्यों ना हो, या कलयुग का कोई भी राजा क्यों ना हो, सत्ता प्राप्त करके और सत्ता पर बैठकर सुख नहीं पा सकता, दुख ही पाएगा। ये श्रीमद् भागवत का सार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया। सन्नाटे में आ गए राजा परीक्षित। महाराज क्या कह रहे? ऐश्वर्य और भोग सब सुरा सुंदरी जान। अरे राजा तो सब सुख भोगे और करते प्रजा कल्याण। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा भ्रम है और ये भ्रम तुम्हें मृत्यु तक पहुंचाएगा, और वरना यहां धनवंतरी अमृत लेके खड़े। लेकिन मृत्यु लोक के प्राणी उस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते, सत्ता को तो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्ता प्राप्त करना कोई अमृत प्राप्त करना नहीं है। सत्ता प्राप्त करना मतलब नरक लोक में जाना है, और वो सत्ता की इच्छा उसे करोड़ों जन्मों तक इस मृत्यु लोक में घुमाती रहेगी। 84 लाख योनियां उसके लिए खड़ी हो जाती हैं जो राजा बनता है। इस राजा परीक्षित, मैं तुझे इस मंगलवार की साक्षी में फाल्गुन मास में सत्य का ज्ञान दे रहा हूं। राज ताज की इच्छाओं को समाप्त कर दो, आज अभी इसी वक्त कर दो, और मरे हुए सांप की तरह बन जाओ जिसमें जहर भी नहीं होता, और अपनी सारी कुवासनाओं को के जहर को हटा करके और आत्मा में अमृत भरना शुरू करो। श्रीमद् भागवत का अमृत रूपी भागवत, और श्री लक्ष्मी का रूप, और मद को हटाने आते हैं, नाम है विष्णु स्वरूप। ये मद भगवान विष्णु की कृपा के बिना नहीं हटते। इसे श्रीमद् भागवत भाग्य जगा देती है और भगवान से मिला देती है। और भाग्य कब जगता है आदमी का, भगवान से कब मिलता है मनुष्य, जब वह सारी इच्छाओं की मृत्यु लोक में इच्छा करना बंद कर दे। तो संसार के प्राणियों, हे कलयुग के राजाओं और प्रजाओं और भारत के 1.25 अरब नागरिकों, वाणी में ईश्वर श्री सुखदेव जी महाराज आपसे प्रार्थना करते हैं कि राज ताज की इच्छा को छोड़ दो, क्योंकि शनि कुंभ में है, सूर्य कुंभ में है, और मीन राशि में प्रवेश करने के बाद शनि मरा हुआ सांप होकर के वही हालत कर देगा जो राजा परीक्षित की हुई थी। तो हे राजाओं, सतर्क रहो, सावधान रहो, आपकी हालत भी राजा परीक्षित के जैसे होने वाली है। और परीक्षित का जब परीक्षण होगा तो परीक्षण में फेल हो जाएंगे राजा परीक्षित।
पर हमारा काम, हम ब्रह्मवेता हैं, श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो सुनाई जाएंगे। अब राजा को ज्ञान सुनने में मजा नहीं आता, राजा को तो अपने गुणगान सुनने में मजा आता है कि उसकी जय जयकार, उसके चाटुकार लगाते रहें और उसका गुणगान, गौरव गुणगान, राव भाट पढ़ते रहें। संसार में उस सूर्य का प्रकाश ऐसा हो जैसे वही भगवान हो। यही है सब कुछ मूर्खता जो करते राजा जान, और कुबुद्धि चढ़ जाती है उन पर, भूल जाते हैं ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये राजताज सोने का सांप और बार बार तुम्हें डस लेगा। जो फंस जाए इस सत्ता में फिर नरक लोक में जन्मेगा। तो जन्म मरण के चक्र से कभी न होते मुक्त, बार बार तुम जन्म ले रहे और देखो रूप सुषुप्त। तो ये कौन सा शुभ काम किया आपने? राजताज सत्ता क्षणिक है, सुंदरी क्षणिक है, यौवन 3 दिन रहता है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा पाक। सत्य क्या है? ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान के प्रवचन का श्रवणामृत करो और उसमें लीन हो जाओ और सब कुछ भूल करके भगवान को याद करना शुरू करो। जब राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का 7 दिन तक श्रवण किया, वचनामृत किया, सब इच्छाओं की जितनी भी पहाड़, सब पहाड़ वहां पर टूट गए। जितने बंधन थे राजा परीक्षित के वो सारे बंधन टूट गए और छूट गया ये जगत यहां जो मृत्युलोक कहलाता है। और मिल गई भगवान की शक्ति उसे, परीक्षित बैकुंठ को जाता है। सहस्त्रसार चक्र 7 चक्र की बेड़िया और टूट गई रे तत्काल। और राजा परीक्षित बैकुंठ को चले गए। ये श्रीमद् भागवत अमृत विशाल, इस अमृत का फल मिला, सुखदेव जी ने पिलाया, श्रीमद् भागवत का अमृत पान करवाया। और भगवान राम ने हनुमान जी की इच्छा देखी तो हनुमान जी को चरणों का दास बना लिया कि दास सदा ही तुम मेरे, रहो सदा मेरे साथ और चरण चापते रहना, बोले राम रघुनाथ। इसलिए हनुमान जी पर भी कृपा हुई क्योंकि उन्होंने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। महाराज ने मुझे मकान चाहिए, न स्त्री चाहिए, न राज चाहिए, न पाठ चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो मृत्युलोक में ऐसी इच्छा रखने वाले एक ईश्वर आए जिनका नाम है हनुमान, जो महादेव का 11वां रुद्र है। और दूसरे द्वापर युग में ऐसी इच्छा रखने वाले 2 व्यक्ति आए, भीष्म पितामह भी उनमें एक है। और कौरव वंश के समापन के बाद राजा परीक्षित आया जो अंतिम राजा था पांडव वंश का, यदुवंश का। और एक अर्जुन आया, युधिष्ठिर आए, 5 पांडव आए जिनको भगवान ने गीता का अमृत पिलाया। भीष्म पितामह को तो साक्षात दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने। और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अमृत अंतिम पांडव शासक परीक्षित को पिलाया। उसके बाद तो जनमेजय आए और उसके बाद कलयुग प्रारंभ हो गया और कलयुग का प्रथम राजा विक्रमादित्य बना। और कलयुग में आज भी इच्छाओं को लेकर के लोग घूम रहे हैं। कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ रहा है। पर कोई पढ़ने से क्या होगा? अच्छा है इसके सार को समझ करके आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो। यही सब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, तीनों जगत गुरु हर युग में बताते हैं। लेकिन फिर भी इस पर कोई अमल नहीं करता, इस मार्ग पर कोई चलता नहीं है। जब तक आप अपनी इच्छाओं को संकुचित नहीं करोगे
और भगवान से लो नहीं लगाओगे तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कितने भी दान कर लो, पुण्य कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पाठ सुन लो, गीता सुन लो, कुछ भी कर लो। तो आज ये सार बता रहे हैं आपको, क्योंकि प्रेम के रंग है, होली का पर्व है, जहां बांके बिहारी प्रेम रंग बरसाते हैं। वो भी एक इच्छा प्रकट करी भगवान कृष्ण ने द्वापर में कि भाई आप प्रेम करो, नफरत नहीं। लेकिन कलयुग में तो प्रेम का नामो निशान नजर नहीं आता, नफरत ही नफरत है। हर आदमी सत्ता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी इच्छाओं को धन के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, उनको बलवान करने के लिए न जाने क्या क्या कुचक्र चला रहा है। यही उसके पतन का कारण है। यदि वो अपनी इच्छाओं को ही समाप्त कर देता तो न रहता बांस न बजती बांसुरी। तो फिर तो प्रेम बांसुरी भगवान कृष्ण की सुनता, प्रेम रंग बरसाता, और होली प्रेम रंग से बनती है। अति उत्तम प्रसंग में गावा और रामचरित मानस में सुनावा। अति उत्तम ये योग भवानी, अमृत वर्षा इसमें जानी। सारी इच्छाओं का कर दो भाई सब अंत, तब जाकर के बनोगे भारत में तुम संत। तो संत वह बनता है जब उस इच्छाओं का अंत कर ले। यदि उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है तो वो संत नहीं है। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो संतों का समागम और हरि का भजन, ये दो वस्तुएं दुर्लभ है इस संसार में, बाकी तो सब नश्वर है। सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, लक्ष्मी, ये तो पापियों के भी हो जाती है। सत्ता पापियों को भी मिल जाती है। रावण सरकार इसका उदाहरण है। लेकिन संत नहीं मिलते, सत्य नहीं मिलता और सत्संग नहीं मिलता। तो इच्छाओं को समाप्त करने के लिए ये तीन वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो संत मिले, सत्संग मिले, सत्य मिले, तब जाकर के इच्छाओं का अंत हो। और जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो वह आदमी संत होकर के, परमहंस होकर के परमात्मा में मिल जाता है। तो अद्भुत चरित्र वेद में गावा और मंगलवार पवन सुत आवा। और राम पलन में ज्ञान सिखावा, हनुमान को ही समझावा। अवधवासी समझ नहीं पावे और कोई इसको जान न पावे। ये लीला अति गुप्त भवानी, कागभुसुंड गरुड़ ने जानी। जान गए से हनुमाना, राम कृपा कर दी भगवाना। संत समागम हो गया और देखो शक्ति विशेष। और भारत की हर आत्मा में अब राम जी करे प्रवेश। तो राम और जानकी और बजरंग शक्ति विशाल, भारत में प्रवेश करवा दिया ऐसे बजरंग लाल। ऐसे हैं बजरंग बली, जिन्होंने प्रसंग सुनाते सुनाते, प्रश्न का उत्तर सुनते सुनते, ये भारत में ये कृपा हनुमान जी की हुई, सुग्रीव जी की हुई, भगवान राम जी की हुई, कृष्ण की हुई। ये सब कृपा सारे भारत वालों को मिले और हम इच्छाओं से मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो जाएं। यही इस प्रसंग का अमृत है। और इस अमृत के रंग को वाणी सारे संसार में और भारत में फैलाती है। ये प्रेम का रंग है, नफरत से दूर रहना। प्रेम करो, सब धर्मों से प्रेम करो, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। और आदि सनातन संस्कृति तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर नफरत होती ही नहीं है। वहां तो प्रेम ही प्रेम है, नफरत का क्या काम। दानवता नफरत को जानो, मानवता है राम। तो राम कभी नफरत नहीं और करते कभी न नाय। ऐसी शक्ति भारत में, वही सत्य कहलाए। राम नाम सत्य, इसलिए राम ही सत्य है और राम ही इन इच्छाओं से मुक्ति दिलाने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वाणी प्रणाम करती है। ये प्रसंग पूरा हुआ, राम करे कल्याण, सारी इच्छाओं का अंत करें रामचंद्र भगवान। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान, जय सुखदेव,
जय भारत माता। आज के आनंद की जय।